आज के मुद्दे पर बात करने से पहले आज मैं जो आपके सामने एक स्टेटमेंट लेके आया हूँ, एक ऐसी वीडियो है जो हाल ही में मैंने देखी और उसको देखने के बाद मुझे लगा कि मैं आप सभी के समक्ष उसको प्रस्तुत करूं और जो है उस पर हम डिस्कशन करें। तो इस वीडियो को दिखाने का और इस वीडियो को चलाने का जो हमारा मकसद है वो सिर्फ इतना है कि हम इसमें छिपे हुई तथ्यों को और जो भी मुद्दे हैं उनको सामने रखकर हम इस पर एक ओपन डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से कर सके। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। जो है वो आर्मी का कोई मुच्छर शाखदार ऑफिसर होता तो खुदा की कसम आधा पाकिस्तान ही नहीं होता। शुक्र मनाओ लड़कियों ने मारा है तुम लोगों को, लड़कियों के हाथ से पटे हो। ये अपने आप को जिहादी बोलते हैं, ये बोलते हैं परिंदा पर मार के दिखाए पाकिस्तान में, इंडिया की तरफ से हम दिखाएंगे। भाई 9 जगह पे मिसाइल पड़े 2 महिलाओं के हाथों, तुम्हें पता तक नहीं चला और कितने ठोक दिए। शर्म कर लो यार। ऑपरेशन सिंदूर ऊपर से। तो जैसा कि आपने वीडियो में सुना, एक व्यक्ति है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े ओपनली पाकिस्तानी इसको कह रहा है कि अरे भैया तुम्हारी तो 2 महिलाओं ने ऐसी की तैसी कर दी। तो इसका कहने का क्या मतलब है? ये कहा जाता है कि कोई अफगानी है या कोई फॉरेनर है, मतलब कि हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं है, ना ही ये पाकिस्तान का है। ये व्यक्ति अफगानी बताया जाता है और ये व्यक्ति जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तानी इसको बोल रहा है कि अरे भैया देखो हिंदुस्तान की 2 महिलाओं ने तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए। जैसा कि आप सभी को पता है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये 2 लेडीज थी जो कि व्योमिका सिंह जो थी वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो कि एयरफोर्स से हैं और कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि इंडियन आर्मी से हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 2 ये ऐसी महिलाएं हैं जिनको हमारी भारतीय सेना ने आगे रखा और जिन्होंने भारतीय सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन को, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर था, उसको रिप्रेजेंट किया। और जो भी आर्मी की एक्टिविटीज रही, जैसे भी आर्मी ने जो भी कदम उठाए, जहां जहां भी स्ट्राइक्स हुई, जहां जहां भी अटैक्स हुए, जो भी कुछ गतिविधियां हुई, उन सारी गतिविधियों को ब्रीफिंग के रूप में ब्रीफ करते हुए जो है दुनिया के सामने, जनरल पब्लिक के सामने, हिंदुस्तान और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के सामने रखा। तो इससे बढ़िया और इससे उम्दा उदाहरण कोई और नहीं हो सकता। मैं इसके लिए अप्रिशिएट करता हूं हमारी इंडियन आर्मी को और हमारे इस सारे तंत्र को जिन्होंने महिलाओं को जो है आगे बढ़ने का मौका दिया, महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे, ब्रीफिंग करने के लिए आगे रखा, जिन्होंने मीडिया में आकर, जनरल पब्लिक में आकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है बातचीत की। और ये एक प्रत्यक्ष मिसाल है हमारे भारत में महिला सशक्तिकरण का, दिखता है। क्योंकि आर्मी, हमारी जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, उनके लिए महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। और कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है ये कहते हुए, कितना गर्व महसूस होता है ये बात सोचते हुए कि हमारी 2 महिलाओं ने, हमारी 2 सैनिक महिलाओं ने जो है पाकिस्तान को एक तरह से दिखाया कि भाई हम किस तरीके से भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेशक ये जॉइंट ऑपरेशन एयरफोर्स और हमारी थल सेना, जिसको इंडियन आर्मी बोलते हैं, वो उन दोनों का जॉइंट ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन में तीसरा जो भारतीय नौसेना है वो भी इसमें शामिल था। लेकिन इस जॉइंट ऑपरेशन में जो है हमारी आर्मी की जीत हुई। हर एक जो भी उन्होंने प्लान किया, जो भी उन्होंने जहां भी टारगेट रखा, उस टारगेट में वो सफल हुए। और जितने भी हमारी ओर, यानी कि भारत, हिंदुस्तान की ओर जितने भी गोले बारूद आए या फिर जितने भी मिसाइल्स आए, उन सबको उनके डिफेंस सिस्टम ने नस्ते नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन गर्व किस बात का है? हमें गर्व है इन 2 बेटियों पर, इन 2 महिलाओं पर जो हमारे देश की बेटी हैं, हमारे देश में
हमारे आर्मी की और हमारे एयर फोर्स की बेटियां हैं, हमारे एयर फोर्स की और हमारी आर्मी की शान है, जिन्होंने जो है ये कर दिखाया बहुत ही खूबसूरती के साथ। दोनों में कितना खूबसूरत सामंजस्य जो आपस में देखने को मिलता है, कर्नल कुरैशी के और जो व्योमिका सिंह है, दोनों के बीच में कितना खूबसूरत सामंजस्य दिखता है, कितना अच्छा बैलेंस्ड एकदम से दिखता है और लगता है और गर्व महसूस होता है कि वाह ये कितना अच्छा है। तो इसी तरीके से होना यही चाहिए कि हमारे देश में भेदभाव, हमारे देश में किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। आप सोच के देखिए, आप कल्पना करके देखिए कि यदि भारत में ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएं, ये सारे भेदभाव, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी कह सकते हैं कि धर्म के लोग क्यों ना हो, अगर भेदभाव अपने दिल से निकाल दें और एकता एक ऐसे मंच पर खड़े हो जाए, एक होकर सब खड़े हो जाएं, तो कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा और दिल को कितना सुकून मिलेगा कि हमारे देश में, हमारे देश एकता का प्रतीक माना जाएगा, हमारा देश समानता का प्रतीक माना जाएगा। हमारा देश वैसे भी एकता और समानता और अखंडता के लिए माना जाता है, जाना जाता है पूरे विश्व भर में। लेकिन वो कितना खूबसूरत पल होगा जब हम सीना ठोक कर या तान कर इस बात को कह सकेंगे कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो है अलग अलग तरीके से अपने वक्तव्य रख रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, लोगों के बीच में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इस पोस्ट को आप देखिए, इस पोस्ट में जो है आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि कैसे जो हमारी सोफिया कुरैशी है, इसके बारे में ये पोस्ट लिखा गया। इस प्रकार की काफ़ी ऐसी पोस्ट हैं जो कि जहर भरने का काम करती है कि हो सकता है ये एक पाकिस्तान की तरफ से ही प्रोपोगेंडा हो सकता है कि ये फेक अकाउंट हो। लेकिन फिर भी इस तरह का वक्तव्य यदि सत्य वक्तव्य है, यदि लोग वाकई में ही अगर ये जेन्युइन अकाउंट है और इस अकाउंट के द्वारा ये लिखा गया है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत ही शोक की बात है। इस प्रकार की बातें इस देश में नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि हमारा देश एक अखंड देश है, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसको बांटा नहीं जा सकता। ये एक ऐसा अखंडित देश है और ये सेकुलर कंट्री है, सर्वधर्म, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश है। और जो हमारा भारतीय संविधान है वो सभी को समानता का अधिकार देता है, सभी कानून के नजर में समान है। तो मैं इस टॉपिक को लेके आया हूं कि कैसे हमारी आर्मी ने, कैसे हमारे सैन्य बलों ने जो है एक खूबसूरत उदाहरण इन दो महिलाओं को आगे करके, इन दो महिलाओं के द्वारा रिप्रेजेंट करवाकर जो है एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और आपने अभी वीडियो सुना, उस वीडियो में ये साफ तौर पर दिख रहा है, ये दिख रहा है भारत की खूबसूरती कि भारत किस प्रकार का देश है। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही आप सबके बीच में डिस्कशन करना चाहता था। ये वीडियो सडनली मेरे सामने आया, मैंने सुना और मुझे लगा कि मेरे को आप सबके साथ डिस्कशन करना चाहिए, तो मैं आपके समक्ष जल्दी से उपस्थित हो गया। हालांकि यहाँ पर अभी लाइट नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है, गर्मी काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि रिकॉर्ड करना चाहता तो जल्दी से मैंने रिकॉर्ड किया। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि यदि आप डिकोडेड सिग्नल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ये वीडियो, ये टॉपिक पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और साथ में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा आपको कि ऑपरेशन सिंदूर की में जो ब्रीफिंग का काम है हमारी 2 महिला सैनिकों ने किया। तो फ्रेंड्स, यही हमारे देश की खूबसूरती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले नए टॉपिक में, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।